जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना आप जी का। संगत जी, ये मेरे पास एक पोस्ट आई है और मुझे संगत ने बोला कि आप अपनी आवाज़ में इसे रिकॉर्ड करके भेजो, क्योंकि ये बड़ी लंबी पोस्ट है, ज़्यादातर लोग इसे पढ़ नहीं पाते हैं। तो मैंने इसमें कुछ और भी ऐड ऑन किया है। सारे शब्द मेरे नहीं हैं, पर कुछ शब्द इसमें मेरे भी हैं। तो गुरु जी से आप प्रवान कीजिएगा। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम एवं चरण स्पर्श। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे। गुरु जी के साथ हमें कभी छल नहीं करना चाहिए। उनके किए हुए उपकारों को कभी ना भूलें। हमारा चेहरा आज मास्क के अंदर है। हमारी और आपकी पहचान गुरु जी से है। यहाँ लिखने वाले ने आपको ये संबोधित किया है, पर मैं यहाँ खुद को भी संबोधित कर रही हूँ। पोस्ट में लिखा है आप मत ऐसा करें, पर मैं ये कहती हूँ हम ऐसा ना करें। क्योंकि संगत जी, हम सब में कमियां हैं, सिर्फ सामने वाले में कमी नहीं है। क्योंकि बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा ना कोई। जो मन खोजा आपना, मेरा ही मन मैला होए। तो संगत जी, ये हमें याद रखना होगा कि हमारी पहचान गुरु जी से है, ना कि गुरु जी की पहचान हमसे है। हमारी जिंदगी में अब सब कुछ बदल गया है। गुरु जी से मिलने की बात तक बदल चुकी है। हम सब ने गुरु जी की हर बात को अपने स्वार्थ की वजह से चेंज कर दिया। तो गुरु जी ने आज हम सब की जिंदगी ही चेंज करके रख दी है। अब हमारे पास माफियों के सिवा अब कोई उपचार नहीं बचा है। गुरु जी को भगवान के रूप में आकर अपने प्रति आकर्षण को बढ़ाना नहीं था। आज इस बात को ध्यान से सबको समझना होगा, कारण हम और आप स्वस्थ रहें और गुरु जी की संगत को गुरु जी से डायरेक्ट जुड़ने में जो भी संगत आज मदद कर रहे हैं, उन सब का स्वागत करना चाहिए। चाहे वह ग्रुप हो, चाहे वह लाइव सत्संग हो, चाहे वह वैसे ऑडियो सत्संग शेयर करें, उन सब का सत्संग सुनकर अपने जीवन में उसे उतारना भी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि सिर्फ सुना और वहीं पे छोड़ दिया। आज वह सब पुरानी नई संगत, कोई पुरानी नई संगत नहीं है, वह सब हमारी हेल्प कर रहे हैं। आज गुरुजी उनसे हमें सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मैं खुद इतने ऐसे लोग थे जिन्हें हम नहीं जानते थे, आज उनके सत्संग भी सुनने को मिल रहे हैं। बहुत 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 शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी का, जो ऐसी बातें गुरु जी के बारे में जो हमें कभी नहीं पता थी, वो आज सुनने को मिल रही हैं कि गुरु जी हमसे क्या चाहते थे। जिस समय को हम सब माड़ा वक्त कह रहे हैं, वह है संगत का आज अटूट विश्वास। गुरु जी के अनुसार यही वह समय भी है जिसमें संगत और ज्यादा बढ़ेगी। बिना गुरु जी के आश्रम आए हुए, बिना गुरु जी की संगतों से मिले, आज भी गुरु जी की संगत इतनी बड़ी मात्रा में बढ़ चुकी है कि हम सब बस आज गुरु जी के करिश्मे देख रहे हैं। आज हर दूसरी संगत का फोन आता है, मैसेज आता है कि उन्हें गुरु जी ने स्वप्न में दर्शन दिए। पहले ऐसा बहुत कम होता था, क्योंकि जितने कष्ट ज्यादा हैं, उतनी ही संगत आज सत्संग और सिमरन कर रही है और उतने ही गुरु जी उन्हें ज्यादा ब्लेस भी कर रहे हैं। क्योंकि संगत का विश्वास बहुत बढ़ रहा है और इसमें योगदान है बहुत सारे बड़े मंदिर के सेवादारों का, पुरानी संगत का, नई संगत के भी अपने सत्संग हैं, उन्हें भी बहुत ब्लेस किया है। जरूरी नहीं पुरानी संगत को ब्लेस किया है। पुरानी संगत में किसी एक आंटी का मैंने सत्संग सुना कि वह 10 साल तक गुरुजी से मिलने के बावजूद उनसे डिस्कनेक्ट हो गई थी। फिर गुरुजी के जाने के बाद गुरुजी ने उन्हें दोबारा अपने आश्रम में बुलाया। तो ऐसे तो गुरुजी की लीला बहुत सारी है। अपनी खुली आंखों से गुरुजी महाराज का आशीर्वाद इस समय गुरुजी ऐसे माड़े समय में हमें दे रहे हैं और ये बढ़ता चला जाएगा। सच की जगह यानी गुरु जी की तपस्या का मुख्य केंद्र बड़ा मंदिर अपनी अलौकिक शक्तियों से अपनी चरम सीमा पर है और गुरु जी के द्वारा मुख्य रूप से वायुमंडल में स्थापित शिवलिंग पूरी दुनिया में अपनी ऊर्जा को अभी फैला रहा है।
सृष्टि हवाओं के जरिए उस शिवलिंग से गुरुजी से ऊर्जा लेकर हमें दिए चले जा रही है। दिल्ली में समस्या आएंगी भी और जाएंगी भी, दिल्ली उजड़ेगी भी और बसेगी भी, ये गुरुजी का कहना था। गुरुजी का आश्रम दिल्ली में ही क्यों है? गुरुजी के अनुसार वह उतना ही भार हमारे कंधों पर डालते हैं जितनी हमारी लिमिट और औकात होती है। उससे आगे गुरुजी खुद सब संभाल लेते हैं। दिल्ली देश का मुख्य केंद्र है, इसलिए ज्यादा ब्लेस्ड भी है। गुरुजी ने अपना आश्रम कहीं और स्थापित क्यों नहीं किया? इसका भी एक खास कारण है। गुरुजी ने कहा, दिल्ली वाले बहुत अहंकारी होते हैं, फिर भी दिल्ली को ही भगवान महाशिव ने क्यों चुना? क्योंकि दिल्ली की किस्मत है कि सब भगवानों के यहाँ चरण जरूर पड़े हैं। रूप उनका हर युग में अलग रहा है और दिल्ली का नाम भी हमेशा अलग अलग पड़ा रहा। तो गुरुजी ने सबसे पहले उनका अहंकार खत्म करने के लिए ही यहाँ पर बड़े मंदिर को स्थापित किया और सबसे ज्यादा सेवादार भी यहाँ पर स्थापित किए। संगत चाहे 24 घंटे भी गुरुजी के साथ रहे हों, फिर भी गुरुजी महाराज को पूर्ण रूप से कोई समझ नहीं सकता जब तक उसका खुद का हृदय गुरुजी के हृदय से ना जुड़ जाए, आत्मा परमात्मा में विलीन ना हो जाए। चाहे खून के रिश्ते हों या ना हो, पर जिस पर गुरुजी मेहरबान हो जाएं, वो दुनिया की बेमतलब बातों से दूर करके उसे बेमिसाल बना देते हैं। ये बहुत सारे खुद के हमारे एक्सपीरियंसेस हैं जो हम ऐसा बोल पाते हैं, वरना हर बार एक ही बात कि गुरुजी की मर्जी के बिना तो ये जुबान उनका गुणगान कभी गा ही नहीं सकती। उनके बारे में एक शब्द भी हम अपनी मर्जी से नहीं बोल पाते संगत जी। ना कोई लिख पाता है, ना कोई सत्संग कर पाता है, ना कोई सत्संग करवा पाता है। हर किसी को गुरुजी ने अपने हिस्से की सेवा बख्शी हुई है। किसी को ग्रुप बनाकर सत्संग करवाने की सेवा में लगा दिया, किसी को सत्संग की सेवा में, किसी को लंगर प्रसाद की सेवा में, तो किसी को अरदास गुप्त करने की सेवा। इसीलिए गुरुजी ने अपने तरीके से अपने मंदिर का निर्माण किया है। गुरुजी के मंदिर के फूल पत्ते, हर पत्थर केवल गुरुजी के इशारे से काम करते हैं। हम इंसान की सोच बहुत ही लिमिटेड होती है, गुरुजी की सोच बहुत आगे, कई जन्मों तक सोचती है। इसी को तो गुरुजी की लीला कहते हैं। कभी किसी ने ये सुना कि भगवान अमीर घर में पैदा होते हैं? और अगर हो भी गए तो क्या वह ठाट बाट से रहे थे? नहीं, भगवान हमेशा फकीरी में ही खुश रहते हैं। कृष्ण जी को देखो, कहाँ पैदा हुए कहाँ पर पले। राम जी को देखो, कहाँ महलों में पैदा हुए कहाँ वनों में पले। तो पर हमारे गुरुजी प्रैक्टिकल रसिक बैरागी गुरुजी हैं, जिनका काम है कल्याण करना। गुरुजी अपनी धरती, अपनी संगत की तकलीफों को समाप्त करने ही तो आए हैं। हम गुरुजी को तो मानते हैं संगत जी, पर उनकी बात नहीं मानते। अब भी हम पछतावा कर लें, भगवान की बात ना मानकर बहुत मनमानी कर ली। गुरुजी ने क्या मांगा था हमसे? सिर्फ यही ना कि संगत को जोड़ो, वह भी उन्होंने अपने लिए तो नहीं मांगा। उन्हें जोड़ा बड़े मंदिर से, तो वहाँ का ब्लेस्ड लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, पवित्र शब्द गुरबानी के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा हमारे कर्म कटवाने के लिए हमें जोड़ा, हमारी बीमारी, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। अरे बड़े मंदिर के बारे में कोई सोच भी ले तो वह इंसान पॉजिटिव हो जाता है। जादुई शक्ति से सराबोर वह मंदिर। आज हम सब अपनी ही बेवकूफियों की वजह से वहां नहीं जा पा रहे। क्या कभी कहीं ऐसा प्रसाद खाकर कैंसर ठीक हुआ, बीमारियां ठीक हुई? क्या कभी लोगों को स्वप्न में भगवान के दर्शन होते थे? आज हर दूसरे इंसान को गुरुजी दर्शन देते हैं। संगत जी, ये कोई छोटी बात नहीं है। आप सोचें, कभी किसी मंदिर गुरुद्वारे में बैठकर जल तक नहीं पी सकते और गुरुजी ने हर वहम से हमें दूर किया। गुरुजी सबको बराबर की मोहब्बत करते हैं, चाहे अमीर हो या गरीब, राजा हो या भिखारी। गुरुजी ने बस हमें आडंबरों से दूर रहना सिखाया है। गुरुजी ने सबको अनुशासित बना दिया। आज हम सब इतने डिफिकल्ट टाइम में भी बहुत सुख से रह रहे हैं। जिन्होंने गुरुजी को अपने परिवार का मुखिया माना, फैमिली मेंबर माना,
गुरुजी ने उन्हें कभी निराश नहीं किया, पर हमें मेंटेन करना ही नहीं आया। जो हमने लिया है आज उसे देने का वक्त आ गया है। संगत जी, हमें आज अपनी कमियों को दूर करना है। बुराई अहंकार को अभी खत्म करना बाकी है, झुकना बाकी है। कोई भी संगत या सेवादार कभी भी किसी से औखे होकर बात ना करें। सेवादारों को भी तभी सेवा मिलेगी जब गुरुजी अपने भक्तों के लिए आपको नियुक्त करना चाहेंगे। आज गुरुजी ने हर इंसान को अपने घर का ही सेवादार बना दिया है और यह भी समझा दिया है कि वह लोग जो 8-8 घंटे सेवा में खड़े रहते थे, तपती धूप, लू में, कड़कती ठंड में, बारिशों में, कुछ लोगों ने उन सेवादारों की भी कदर नहीं की, तो कुछ सेवादारों ने संगत की कदर नहीं की। सेवा मिल गई तो अहम बढ़ गया। अब भुगतेंगे तो सभी, पर हमें गुरुजी से ये प्रार्थना करनी है, हर पल अपने घर में बैठकर हमें जाप करना है, सब सेवादारों को उनकी सेवा वापस मिले, चाहे मंदिर की हो या सत्संग की हो, और संगत को गुरुजी के दर्शन मिले। सेवादारों को सेवा मिल भी गई, लेकिन अगर वहाँ गुरुजी महाराज की लाडली संगत ही ना हुई तो आप किसकी सेवा करेंगे। कई बार जाने अनजाने में सेवादारों ने भी भोली संगत का दिल अवश्य दुखाया है, तभी सेवा छूट गई। संगत ने अनुशासन फॉलो नहीं किया, सेवादारों की बात नहीं मानी तो मंदिर छूट गया। कुछ सेवादार खुद ही रब बन बैठे, कुछ संगत खुद ही भगवान मान बैठी खुद को। हुक्म चलाने लगे सब एक दूसरे पर, अपनी फैमिली दोस्तों को सेवा देने लगे। बुरा माने या भला, पर यह सच है, ये बिल्कुल सच है। पहले सेवादार कहते थे सेवा सिर्फ गुरुजी देते हैं, पर आज खुद कुछ नई संगत हमें बताते हैं, अभी अभी जुड़े वह सेवादार हमारा रिश्तेदार है, हमें तो सेवा मिल गई। जब वह नई संगत अपनी फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को बताते हैं तो कहीं ना कहीं सेवादारों के ऊपर से विश्वास कम होना शुरू हो जाता है। हमें गुरुजी की बागडोर अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। संगत जी, ऐसे तो हमने अपने कर्म ही बढ़ाए हैं, हमने कम नहीं किए। ये याद रखना होगा हम सबको कि गुरुजी के पास ना तो सेवादारों की कमी है और ना ही संगत की, बस कुछ लोगों का अहम तोड़ना जरूरी हो गया था। ग्रुप्स, लीडरी, दिखावा, निंदा, चुगली, मनमानी करना, लोगों को गुमराह करना, लोगों को खुद से जोड़ने की कोशिश करना, गुरुजी ने सब अनदेखा किया। गुरुजी सबको अपनी ब्लेसिंग्स फिर भी देते रहे। मुझ पर तो गुरुजी आप जी के बहुत उपकार हैं, मेरा रोम रोम आपका कर्जदार है। गुरुजी इस समय तपस्या में लीन है, उन्हें अपना काम करने दें और हम अपना अमृत वेला और अपने मंत्र जाप में लगे रहें, पूरा करें उसे। जब हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे, मन से करेंगे, तो 100% हमारा कनेक्शन ज़रूर होगा। हमें सिर्फ गुरुजी से जुड़ना है, लोगों से नहीं जुड़ना। यहाँ कोई भी नया पुराना नहीं है। ये सोचें हम कि गुरुजी को भी शरीर त्यागना पड़ा, वह तो भगवान थे, उन्हें भी चोला छोड़ना पड़ा। तो आज जिन इंसानों के पीछे हम भाग रहे हैं, हम उनके पीछे पड़े हैं, क्या वे सदा रहने वाले हैं? वे गुरुजी थे, उन्होंने चोला छोड़ा अपनी मर्जी से। चोला छोड़ने के बाद आज उन्होंने सबको ब्लेस किया है। क्या किसी इंसान की इतनी औकात है कि वह आपको ब्लेस करवा सके? सोच पॉजिटिव रखो, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन करो, फुल सरेंडर कर दो, फिर देखो गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपार मिलेगी। और अपने किए हुए गुनाहों की माफिया मांग लो, ताकि गुरु महाराज अब इस महासमाधि के बाद अपने जन्मदिन से पहले संगत को खुश कर सकें, ब्लेस कर सकें। गुरुजी आज बहुत बड़ी तपस्या में लीन है। गुरुजी किसी से नाराज भी नहीं है, बस गुरुजी चुप हैं, मौन में बैठे हैं। पर गुरुजी की चुप्पी जब टूटेगी तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग सबको मिलेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।